क्या हो जब आप एक गेम को काफी ज्यादा ही शिद्दत के साथ खेलते हो और उस गेम में काफी ज्यादा ही लेवल अप करने के लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी के 5 साल लगा दिए हों, लेकिन हाँ उसके साथ साथ आपको उसका फल भी देखने के लिए मिल जाए। मतलब आप पूरे गेम के अंदर सबसे ज्यादा ही प्रो बन जाओ और उसके बाद जितने भी गेम में मेंबर्स बचे होंगे वो सभी आपके अंडर आए, तो ये सोचने में ही काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, अचानक से ही आपके गेम में ग्लिच आ जाए जिस वजह से आप गुस्से में ही अपने मॉनिटर को तोड़ दो और उस मॉनिटर को तोड़ने की वजह से आपको एक बहुत ज्यादा बड़ा झटका लगे और तुरंत ही आपकी मृत्यु हो जाए। अब यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर ने पूरी जिंदगी तो इस वजह से वेस्ट करी थी कि वो इस गेम के अंदर अपने नाम का शो ऑफ करेगा, लेकिन एंड में यहाँ पर अपना एमसी बिना कुछ कहे ही मर जाता है। और हाँ, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अपना एमसी फिर यहाँ पर एक ऐसे ही डायमेंशन के अंदर रीइंकार्नेट हो जाता है जहाँ पर डंजन हंटर्स ये सभी अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। एंड हम अब इस मांगा में देखेंगे कि अपना एमसी किस तरीके से अपना लेवल अप करता है। वो गेम में तो प्रो बन गया, लेकिन इन रियल लाइफ आखिरकार उसका क्या हाल होता है। तो चलो बिना ज्यादा मांगा को स्पॉइल किए हुए बढ़ते हैं अपने मांगा की एपिसोड की तरफ। और ये वाले मांगा का आपको सिर्फ एपिसोड 1 ही देखने के लिए मिलेगा एंड इसके बाद के जितने भी एपिसोड्स रहेंगे वो इस चैनल की मेंबरशिप पर अपलोड होंगे, जिससे कि अगर आप हमारे चैनल के मेंबर होगे तो आपको डेली बेसिस पर इसका एक एपिसोड देखने के लिए मिल जाएगा। और मेरा यकीन मानो, अगर आपने इस मांगा को नॉर्मल मांगा से कंपेयर किया तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि अब तक इस मांगा को पूरे यूट्यूब चैनल पर किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया है। तो ये एकदम फ्रेश एंड न्यू मांगा है और अगर आपको मांगा अच्छा लगता है तो आप इसकी मेंबरशिप लेकर डेली बेसिस पर ही इसके अपडेट्स देख सकते हैं। तो चलो अब जल्दी से बढ़ जाते हैं अपने मांगा के एपिसोड की तरफ को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं पक्षी मस्त गगन में खुले उड़ रहे होते हैं और हम उसके बाद नीचे का सीन देखते हैं जहाँ पर एक फाइटिंग अरीना हमें दिखाया जाता है और उसके बीच में होते हैं 2 मेंबर्स जो कि अभी हमें स्टार्टिंग में धुंधले धुंधले दिखाई देते हैं। एंड यहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है नीचे जब हम देखते हैं कोई पर्सन खून की उल्टियां कर रहा होता है और फिर उसके बाद वो एक पर्सन के सामने झुककर बोलता है मैं सरेंडर करता हूँ। एंड हम यहाँ पर देखते हैं उसका जो लेवल होता है वो 159 होता है एंड उसका नाम होता है वॉलनट। साथ साथ हम उसकी हेल्थ बार को भी देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा माइनर सी बची होती है। एंड वेल यहाँ पर हम देखते हैं एक और पर्सन को जिसका लेवल होता है 200 और उसका नाम यहाँ पर होता है ज़ोउ ज़ेंग। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं उसकी जो हेल्थ बार होती है उसमें एक माइनर सा भी डेंट नहीं आया होता, जिसके बाद फिर वो काफी ज्यादा ही अकड़ में बोलता है क्या कोई और यहाँ पर है। बट हम देखते हैं फिर जितने भी साइड में हंटर्स खड़े होते हैं वो सभी काफी ज्यादा शॉक होते हुए बोलते हैं मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा, कोई यहाँ पर पहले से ही लेवल 200 पर है। और उसके बाद हम देखते हैं वहाँ जितने भी कैरेक्टर्स खड़े होते हैं उन सभी के लेवल्स उस पर्सन से काफी ज्यादा लो होते हैं, जैसे 120, 50, 70 एंड 30। जिसके बाद उनमें से एक लड़की फिर बोलती है उसके इतने बढ़िया इक्विपमेंट्स तो देखो, ये तो हमारे टॉप प्लेयर से भी काफी ज्यादा बढ़िया हैं, लेकिन आखिरकार हमने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना। एंड वेल उसके बाद यहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम एक घर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गंदा होता है और उसमें बैठा होता है अपना एमसी। जिसके बाद फिर वो अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर बोलता है तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि मैंने इस मूवमेंट के लिए कितना ज्यादा ही पे किया है, मतलब सैक्रिफाइसेस। उसके बाद हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि लेवल 20 के मॉन्स्टर से, लेवल 50 के मॉन्स्टर से और साथ ही साथ लेवल 120 के मॉन्स्टर से काफी ज्यादा ही खतरनाक वाली फाइट कर रहा होता है। जिसके बाद फिर वो इतने ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद लेवल 200 पर पहुंचता है और यहाँ पर ये सब कुछ बातें सोचते हुए अपना एमसी काफी ज्यादा ही इविल स्माइल करते हुए बोलता है मैंने इसके लिए पूरे 5 साल बिता दिए और मैं इस गेम के अंदर पूरे 5 साल तक हाइड रहा, वो भी सिर्फ तुम लोगों को शॉक करने के लिए, और आज से तुम मेरा नाम याद रखना। जहाँ पर उसके बाद वो अपना पोज बनाते हुए बोलता है मैं हूँ, लेकिन उसके बाद फिर वो वापस से बोलता है मैं हूँ। बट हम देखते हैं उसके कंप्यूटर में ही अचानक से ग्लिच आ जाता है और उसका गेम एकदम से काम करना बंद कर देता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर अपने एमसी की काफी ज्यादा ही हालत खराब हो जाती है। जिसके बाद वो काफी ज्यादा घबराते हुए बोलता है नहीं, इस मूवमेंट पर तो बिल्कुल भी नहीं। और हम देखते हैं वो अपनी मेंटल स्टेट को धीरे धीरे खोने लगता है एंड फिर उसके गेम स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है तुम्हारे अकाउंट पर रिपोर्ट पड़ी है, तुम्हारे अकाउंट के अंदर चीट एक्शंस देखे गए हैं, तो इस वजह से तुम्हारा अकाउंट बैन होने के साथ साथ डिलीट हो चुका है। तो अगली बार से जब भी आप गेम खेलोगे तो किसी भी चीटिंग का यूज ना करें, अपना फेयर गेम प्ले करें। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं अपने एमसी को काफी ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है। अब यहाँ पर किसी ने अपने पूरे 5 साल लगाकर गेम को लेवल अप किया है बट गेम यहाँ पर धोखा देकर उसकी आईडी को बैन कर दे, तो ये बिल्कुल भी सहन करने वाली चीज नहीं होगी। और इतना सोचने के बाद यहाँ पर एमसी काफी ज्यादा ही गुस्से में बोलता है व्हाट द हेल, मैंने इसके ऊपर अपने पूरे 5 साल वेस्ट किए हैं, मैं हर रोज इसके अंदर ग्राइंडिंग करता था, पूरे लेवल 200 तक पहुँच
पहुंचने के लिए। और तुमने क्या कहा? मैंने चीट यूज किया है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो गुस्से में अपनी स्क्रीन पर ही पंच कर देता है, जिस वजह से उसकी स्क्रीन टूट जाती है और उसकी वजह से अपने एमसी को एक काफी ज्यादा ही खतरनाक वाला झटका लगता है। और उसके बाद वो जाकर बैठता है वापस से अपनी चेयर पर, जहाँ पर हम देखते हैं उसके अंदर से काफी ज्यादा स्मोक निकलना स्टार्ट हो जाता है और थोड़ी देर बाद यहाँ पर उसका शरीर आत्मा को छोड़ देता है। खैर बस आप मुझे ये बताना कि आखिरकार कौन ही ऐसी मौत मरना चाहेगा जहाँ पर ग्राइंडिंग 5 साल की हो और मरने में सिर्फ 5 सेकंड लगे। चलो बैक टू द मानवा। और इतना होने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर कोई चिल्लाते हुए बोल रहा होता है तुम कचरा हो। और हम देखते हैं एक पर्सन को जो कि काफी ज्यादा ही गंदे तरीके से मार खा रहा होता है, जिसके बाद वो एक काफी ज्यादा ही पावरफुल अटैक से दीवार पर जाकर टकराता है और वो चोट लगने की वजह से अपने घुटनों पर बैठ जाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं इसको काफी ज्यादा दर्द भी होने लगता है, लेकिन हम देखते हैं उन पर्सन्स को जो कि इसको मार रहे होते हैं। उसके बाद फिर उनमें से एक पर्सन बोलता है मुझे सच में यहाँ पर यकीन नहीं होता कि ये कचरा हमारे लीडर का बेटा है, जिसके जवाब में यहाँ पर दूसरा पर्सन बोलता है ये सच में काफी ज्यादा ही किस्मत वाला है, जिस वजह से ये इतने ज्यादा अच्छे परिवार में पैदा हो गया और इसे इतना सब कुछ मिला। और हम देखते हैं इनके पीछे खड़ी होती है एक और लड़की जो कि कुछ भी नहीं बोलती। और उसके बाद फिर यहाँ पर ये पर्सन सामने वाले पर्सन से बोलते हैं चुपचाप जल्दी से खड़े हो जाओ। क्या तुमने मुझे नहीं सुना? मैंने कहा खड़े हो जाओ। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर वो पर्सन काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं उस पर्सन को जो कि बोलता है क्या मैं सपना देख रहा हूँ? और इसकी इस लाइन से हमें पता चल जाता है ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि अपना एमसी है, जो कि रीइंकार्नेट होकर इस वर्ल्ड में आ गया है। और हम देखते हैं अपना एमसी इतना बोलने के साथ साथ अपने नाइफ को निकालने लगता है। और यहाँ पर इस चीज को देखने के बाद वो पर्सन जो कि अभी तक अपने एमसी को पीट रहा था वो बोलने लगता है वो इतने ज्यादा ही पावरफुल हैं जो कि बिना कुछ सोचे भी लीडर के सन तक को भी कुछ भी कह सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पर दूसरा पर्सन बोलता है हमारे जो लीडर हैं वो सच में काफी ज्यादा ही सॉफ्ट हार्टेड हैं, वरना ये पर्सन हमारे लीडर के पहले अटैक से ही कभी भी नहीं उठ पाता। बट हम देखते हैं अपने एमसी को सच में कुछ भी नहीं पता होता। और उसके बाद फिर वो बोलता है मैं अगर सपने में तुम्हें मार भी दूं तो ये इलीगल तो बिल्कुल भी नहीं है। और हम यहाँ पर देखते हैं इतना बोलने के साथ जो अपना एमसी होता है वो अपने फेस पर एक काफी ज्यादा ही इविल स्माइल लेकर आ जाता है। और यहाँ पर अपने एमसी को आते हुए देख वो पर्सन वापस से बोलता है मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम भी यहाँ पर एक मर्द की तरह व्यवहार करोगे। और इतना बोलने के साथ साथ यहाँ पर ये पर्सन भी अपना नाइफ निकालने लगता है, लेकिन उसी बीच यहाँ पर एंट्री होती है एक और पर्सन की जो कि आते ही बोलता है यंग मास्टर रुक जाइए, इन्हें जाने दो, चलो घर चलते हैं। बट हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है उसने यहाँ पर अपने नाइफ के बदले स्वॉर्ड को ही निकाल लिया होता है। और उसके बाद फिर वो पर्सन अपने एमसी को घसीटते हुए ले जाने लगता है और उसके बाद बस वो चिल्लाता रहता है वेट एक मिनट रुको तो जरा। लेकिन हम देखते हैं उसके साथ साथ ही अपना एमसी सोचने लगता है लेकिन आखिरकार ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। उसके बाद हम देखते हैं अपना एमसी यहाँ पर फ्लैशबैक याद करने लगता है एंड उसके बाद हम देखते हैं अपने एमसी को इस वाली बॉडी के सारे फ्लैशबैक याद आने लगते हैं, जैसे कि उसका बर्थ, फिर उसके बाद वहाँ पर उसका कार्सल एंड उसके काफी ज्यादा अच्छे दोस्त या फिर उसके फादर भी हो सकते हैं। और यहाँ पर इतने ज्यादा पास्ट मेमोरीज देखने के बाद अपने एमसी की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। और अब इस चीज को रियलाइज करने के बाद अपना एमसी बोलता है ये मेरा कोई भी सपना नहीं है। और हम देखते हैं एक काफी ज्यादा ही टूटी फूटी सिटी को। अब ये कोई सिटी है या फिर कोई टाउन, इसके बारे में हमें कम्प्लीटली नहीं पता। एंड उसके बाद फिर अपना एमसी यहाँ पर बताता है मैं यहाँ पर रीइंकार्नेट हो चुका हूँ। और इतना बोलने के साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं एक काफी ज्यादा ही टूटी फूटी जगह को और उसके आसपास यहाँ पर काफी ज्यादा बर्ड्स भी उड़ रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं अपना एमसी बताने लगता है हाँ मैं यहाँ पर एक नए शरीर में पहुँच चुका हूँ और अब मुझे यहाँ पर इस शरीर की बची हुई यादें भी मिल चुकी हैं और अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। ये जगह पहले बिल्कुल वैसी थी जैसी कि मेरी दुनिया थी जहाँ मैं रहता था, लेकिन आज से 10 साल पहले एक यूनिवर्सल फायर स्टॉर्म ने ये सब कुछ तबाह कर दिया, मतलब एक फायर वाला तूफान। और हम यहाँ पर देखते हैं उस वाले सीन को जहाँ पर बस चारों तरफ तबाही ही तबाही होती है और सभी लोग अपनी जान बचाकर बस इधर उधर भागने लगते हैं। और उसके बाद फिर अपना एमसी वापस से बोलता है और इस तूफान ने फिर यहाँ पर जितने भी क्रीचर्स थे उन सभी को बदल दिया। एंड फिर हम यहाँ पर देखते हैं जितने भी नॉर्मल क्रीचर्स होते हैं वो सभी एक मॉन्स्टर में चेंज हो चुके होते हैं। एंड फिर जितने भी पीपल सरवाइव कर पाए थे कुछ वो ज़ोंबीज बन गए, जिसके बाद हम देखते हैं बचे हुए ह्यूमंस जो कि अब बिल्कुल ज़ोंबी बन चुके हैं। बट हाँ यहाँ पर एक्सीडेंटली कई सारे लोग जो जिंदा बच गए थे वो सभी अवेकन होना स्टार्ट हो गए, जिस वजह से उनके पास एबिलिटीज आने लग गई और उस एबिलिटी का नाम था स्टार पावर। जिसके बाद हम देखते हैं कई सारे ह्यूमंस का ग्रुप जो कि अब इस टाइम पर अवेकन हो चुके हैं एंड उनके पास नॉर्मल पीपल से ज्यादा एबिलिटीज आ चुकी हैं। उसके बाद एमसी कंटिन्यू करते हुए बताता है जिनके पास भी स्टार पावर आई थी वो आम लोगों से 10
नहीं बल्कि 100 गुना ज्यादा ताकतवर हो गए थे। एंड हम यहाँ पर देखते हैं जितने भी अवेकन हंटर्स होते हैं वो सभी ज़ॉम्बीज को मारना स्टार्ट करते हैं। बट उसके बाद हम देखते हैं अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम कई सारे ह्यूमंस को देखते हैं जो कि अवेकन्ड हैं। और उनमें से फिर एक बोलता है जाओ और जाकर सबको बता दो कि हम सिटी में वापस से आ रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वापस से एमसी बताता है लकीली इस वर्ल्ड के अंदर जो मेरे फादर हैं वो एक ए रैंक मतलब 5 स्टार पावर प्रो हंटर हैं और उसी के साथ साथ वो यहाँ पर इस सिटी के लीडर भी हैं। एंड हम देखते हैं उसके बाद इतनी बात सुनने के बाद जो वो पर्सन होता है वो बोलता है जी मैं जाकर सबको बता देता हूँ। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो अपने हंटर होते हैं वो अपनी स्वॉर्ड को साफ कर रहे होते हैं जिनके ऊपर ज़ॉम्बीज का ब्लड लग चुका है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है अपने एमसी पर जो कि यहाँ पर सोचकर बोलता है स्टार्टिंग में ही अपने फादर का होना जो कि सच में काफी ज्यादा ही अच्छी शुरुआत हो सकती है। और हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि स्टार्टिंग में काफी ज्यादा ही वीक है एंड इसकी बॉडी देखने पर तो ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल हड्डियों का ढांचा है। बट टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि मांगा के एंड होने तक अपना एमसी इतना ज्यादा पावरफुल बन जाएगा जितना कि आप लोग कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाओगे। लिटरली मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर अपना एमसी वापस से बोलता है लेकिन मैं यहाँ पर एक ट्रैश क्यों निकला जो कि कभी भी कल्टीवेट नहीं कर सकता। एंड हम देखते हैं इतना बोलने के साथ साथ अपने एमसी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। अब यहाँ पर अपना एमसी ये सब कुछ सोच ही रहा होता है लेकिन तभी गेट खुलता है और कोई बोलता है शायो ज़ेंग मैं वापस आ चुका हूँ। एंड हम देखते हैं ये कोई और नहीं बल्कि अपने एमसी के फादर होते हैं जिन्हें देखने के बाद यहाँ पर अपना एमसी बोलता है क्या ये मेरे फादर हैं? ये तो सच में काफी ज्यादा ही प्रो हैं। क्या ये सच में प्रो हैं? जितना कि मुझे मेरी मेमोरी से याद है उससे ये काफी ज्यादा ही वीक लग रहे हैं। बट हम देखते हैं अपने एमसी के फादर अचानक से ही अपने शांगयुग के पास आ जाते हैं। और हाँ इसी कन्वर्सेशन के बीच हमें यहाँ पर पता चलता है जो अपने एमसी का नाम है शायो ज़ेंग। अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो मुझे माफ करना लेकिन इस मानवा में मैं अपने एमसी को ज़ेंग कर ही बुलाने वाला हूँ। उसके बाद हम देखते हैं जो ज़ेंग के फादर होते हैं वो ज़ेंग के सर पर हाथ रखते हुए बोलते हैं मैंने सुना जो भी कुछ हुआ तुम अपने अंकल को बिल्कुल भी ब्लेम मत करना। वो खुद भी सच में ये चाहते हैं कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनो। बट हम यहाँ पर देखते हैं ये सब बातें ज़ेंग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती। लेकिन उसके बाद फिर वो वापस से बोलता है लेकिन हाँ अगर वो नहीं होते तो आखिरकार मैं दूसरे शरीर में कैसे पहुँचता। जिसके बाद हम देखते हैं जो अपने ज़ेंग के फादर होते हैं वो ज़ेंग के साइड में ही बैठकर बोलते हैं चलो फिर वापस से कोशिश करते हैं और इस बार तुम शायद से स्टार पावर को जगा पाओ। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक रिचुअल परफॉर्म होने लग जाता है जो कि अपने एमसी मतलब ज़ेंग के फादर ही कर रहे होते हैं। और उसके साथ साथ फिर वो बोलते हैं मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो। अब तुम यहाँ पर अपनी जितनी भी एनर्जी है उसको इकट्ठा करना स्टार्ट करो ताकि जो स्टार पावर है वो बाहर आ सके। और यहाँ पर इन सब बातों को सुनने के बाद ज़ेंग बोलता है भले ही मैं यहाँ पर कल्टीवेट नहीं कर पाता लेकिन जो मेरे फादर हैं वो हमेशा ही काफी ज्यादा काइंड हार्टेड रहते हैं और वो बार बार इस मेथड की मदद से मेरे स्टार पावर को जगाने का ट्राई करते रहते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं काफी सारी ही ब्लू एनर्जी अपने ज़ेंग और ज़ेंग के फादर के आसपास घूमने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं ज़ेंग बोलता है लेकिन अब मैं यहाँ पर पहले वाला ज़ेंग नहीं रह गया हूँ। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर ज़ेंग स्माइल करने लगता है और इतना होने के साथ ही यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है सीधा 2 घंटे बाद जहाँ पर हम देखते हैं अपने ज़ेंग की हालत काफी ज्यादा ही खराब हो चुकी है। और उसके बाद फिर वो बताता है मैंने किसी भी स्टार पावर को फील नहीं किया। और इतना सोचने के बाद फिर वो अपने फादर से भी बोलता है मुझे माफ करना मैंने किसी भी तरीके की स्टार पावर को फील नहीं किया है मैं सिर्फ एक ट्रैश हूँ। लेकिन उसके जवाब में यहाँ पर अपने ज़ेंग के फादर बोलते हैं ज़ेंग ये तुम्हारी बिल्कुल भी गलती नहीं है और अगर तुम यहाँ पर कल्टीवेट नहीं कर पाते तो क्या हुआ जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भी तुम्हें हार्म करने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो चलो अब जाओ और थोड़ा सा आराम कर लो। इतना बोलने के साथ यहाँ पर जो ज़ेंग के फादर होते हैं वो चले जाते हैं। बट उसके पीछे से हम देखते हैं अपने ज़ेंग को जिसकी आंखों में काफी ज्यादा आंसू आ जाते हैं और वो बोलता है डैड। और अब इस कहानी में आता है एक काफी ज्यादा ही बड़े वाला ट्विस्ट जहाँ पर हम देखते हैं अपने एमसी के सामने एक सिस्टम अपीयर होता है जो कि बोलता है सिस्टम अपीयर हो चुका है क्या तुम गेम में एंटर होना चाहते हो। और हम यहाँ पर देखते हैं 2 ऑप्शन होते हैं यस और नो। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो अचानक से ही सिस्टम को देखकर पहले तो घबरा जाता है लेकिन उसके बाद फिर वो सोचने लगता है कि आखिरकार अभी मैं यहाँ पर क्या करता। उसके बाद यहाँ पर अपना एमसी देखता है उसके सामने ही सेम उसका गेमिंग कैरेक्टर बैठा होता है जिसे देखने के बाद फिर वो सोचने लगता है क्या ये मेरा गेमिंग अकाउंट है जो कि पूरे लेवल 200 का था। और यहाँ पर अपने गेमिंग कैरेक्टर को देखने की वजह से अपना एमसी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसके बाद वो सिस्टम में यस कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ आता है सिस्टम स्टार्ट हो चुका है क्या तुम गेम में एंटर होना चाहते हो। एंड वेल हम यहाँ पर देखते हैं अपने एमसी का एक ओपी वाला लुक। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था अपना एमसी स्टार्टिंग में ही इतना ज्यादा ओवर
पावर्ड हो चुका है। तो अब आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि आगे आगे इस मानवा में क्या होने वाला है, जहाँ पर अब ये सूखी हड्डी से पूरा बाइसेप वाला पर्सन बन जाता है और इसके 6 फैमिली पैक भी आ जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं जो अपना MC होता है वो अभी दिल से तो थोड़ा बहुत घबरा ही रहा होता है, भले ही यहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ बढ़ी क्यों ना गई हो, और वो उसके बाद डरते डरते यस पर क्लिक कर देता है। एंड वेल इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप ये वाला एपिसोड आपको काफी ज्यादा ही बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस मानवा के जितने भी अगले एपिसोड्स होंगे वो सिर्फ मेंबर्स के लिए होने वाले हैं। तो जिसको भी ये मांगा पसंद आई है वो कमेंट में बता देना और वो मेंबरशिप परचेज कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।